नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण रैसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम मौजूद है भरतपुर जिले के अंदर। तो यहाँ के स्थानीय विधायक ने कितना कुछ विकास करवाया, कितना कुछ यहाँ की जनता को विकास दे पाया, तो यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। तो नमस्कार भैया। हाँ सर, नमस्कार। आपका नाम? बबलू है सर मेरा नाम। तो आप हमें बताएं कि यहाँ के जो विधायक है उनके कार्यकाल को लगभग लगभग 2.5 साल पूरे हो गए भरतपुर जिले के अंदर, विधानसभा के अंदर। तो क्या लगता है आपको, उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कितना कुछ विकास करवाया? काफी विकास हो रहा है भरतपुर में तो भैया, सारे नाले वगैरह सड़क वगैरह भी बन रही हैं और भी काम हो रहे हैं। चारों बगल काम चल रहा है। अभी तो शुरुआत में थोड़ी सभी जनता को मतलब परेशानी आ रही है, लेकिन आगे जाके अच्छा महसूस होगा। मतलब साधन वगैरह अच्छे, जाम वगैरह से निजात मिलेगा। अभी थोड़ी परेशानी आ रही है बस। क्या क्या काम करवा दिया उन्होंने अब तक, तो अब तक के कार्यकाल में? अब तक के कार्यकाल में भाई अभी तो कुछ नहीं है, यही सड़क वगैरह बन रही है, खुदाई खुदाई 5 6 7 महीने से काम चल रहा है बस। ये तो विधायक द्वारा हो गए, और यहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी भरतपुर जिले के अंदर से आते हैं। तो उनके द्वारा भरतपुर जिले के अंदर क्या क्या नई नई सौगातें देखने को मिली जब से वो सत्ता के अंदर आए? भैया सभी शो आते हैं, जैसे कि गंगा मंदिर को सौंदर्यकरण कराया है, सुजान गंगा नहर का सौंदर्यकरण कराया है। यहाँ विश्वरीय विश्वरीय शास्त्री पार्क है, उसमें भी पैसा लगाया है। और भी सड़क वगैरह सारे पूरे भरतपुर में अच्छा काम चल रहा है, अच्छा काम करा रहे हैं। हाँ, फ्लाईओवर भी बनेगा सब सारी। और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भरतपुर जिले के अंदर एयरपोर्ट भी बनवाने के लिए जमीनों की आवंटित पला करवा। पला गाँव में, यहाँ से कुमेर 15 15 20 किलोमीटर आगे पला गाँव में मतलब हवाई एयरपोर्ट बनवाने की घोषणा की है। अभी तो तैयार नहीं है, लेकिन आगामी समय में शायद आ जाए। और क्या लगता है कि जो भी राज्य सरकार की जो योजना है वो भरतपुर जिले के स्थानीय लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर वो कागज तक ही सीमित है अभी तक? ना, ऐसी कोई बात नहीं, सभी लोगों के पास लाभ पहुंच रहा है और अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ तो बीजेपी सरकार ठीक है। और जो केंद्र की तो कह ना सकेगा, यहाँ तो बदलती रहेंगे राजस्थान सरकार में। आपने बताया कि सरकारें बदलती रहती है, पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, और वर्तमान में सरकार है बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछली सरकार थी उनके कार्यकाल में भरतपुर जिले के अंदर ज्यादा विकास हुआ था, या फिर वर्तमान की सरकार है उसमें ज्यादा विकास देखने भाई को? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो पूरे में जो कांग्रेस सरकार ने कराया हो, जो तो कोई सरकार ना करा सके। ये तो भरतपुर की है हमारे, मतलब यहाँ के गृह राज्य के, मतलब गृह जिले के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं जो काम करा रहे हैं। बाकी राजस्थान सरकार में तो जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसके बराबर तो काम कभी कोई सरकार करा ही ना सके। ना ही होगा, ना ही करा सकता है। और आगामी समय में शायद कांग्रेस ही आ रही है। अब नंबर बाई नंबर चलती रहेगी तो कांग्रेस ही आएगी। आपने बताया कि आगामी समय में आप कांग्रेस को सत्ता के अंदर देखोगे, तो आप कांग्रेस के अंदर किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हो, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके अशोक गहलोत जी को, या फिर नया चेहरा देखने को चाह रहे हो जैसे कि सचिन पायलट? आप किसको ना देखना ना चाह भैया, हम तो वो ये अशोक गहलोत ही देखना चाहेंगे। अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है, बुजुर्ग नेता है। उसमें सारी चीज देखी है, कोई अच्छा। रहे हैं? तो लेकिन जो राजस्थान की जो जनता है, युवा पीढ़ी, युवा लोग बोल रहे हैं कि अगली बार हमें राजस्थान के अंदर युवा चेहरा देखने को मांग कर रहे हैं, जैसे कि इस बार भजन लाल जी आ गए, पहली बार विधायक बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है 2028 के अंदर, तो हम सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो आप क्या इस बात से सहमत हो कि सचिन पायलट जी राजस्थान के अंदर विकास करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे? ना भैया, हम ना राजी, हम तो अशोक गहलोत ही राजी है। अच्छा है वो। अशोक गहलोत जो काम कराएगा, जो सचिन पायलट ना करा सके। पुराना नेता है, वशिष्ठ विशिष्ट नेता है। वो अच्छा काम करता है, बढ़िया नेता है। तो बात करें कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो लगातार सत्ता में ये बातें होती है विपक्ष सरकार के द्वारा कि ये तो पर्ची सरकार है, पर्ची सरकार है, केंद्र से चल रही है, भजन लाल जी कुछ नहीं करवा रहे। तो आपको क्या लगता है कि भजन लाल जी कुछ नहीं करवा पा रहे हैं,
या फिर वो जो योजनाएं चला रहे हैं वो स्थानीय लोगों या फिर लाभ मिल रहा है उनका स्थानीय लोगों को? सारे लोगों को नाम मिल रहा। और भैया बात ऐसी है, शुरुआत में तो दिक्कत आ गई, नई नई बनो, एक साथ विधायक बनो, पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए तो धीरे धीरे परेशानी तो आ गई, लेकिन अच्छा ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है भरतपुर में तो हमारे में। अब आप भले ही ये समझ लो गृह राज्य है उनका, चाहे कुछ भी समझ लो। और काफी समय से भरतपुर तो मतलब इस पिछड़ा काम, हाँ, पिछड़ा हुआ था। अभी सोची मतलब अपना आया तो चलो ठीक है, अपने ने कराया तो ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन और कोई नेता अब भी रह गया ना, फिर कभी नहीं होगा भरतपुर के अंदर, विकास ही नहीं होगा। अच्छा, मतलब अगली बार अगर मुख्यमंत्री भजनलाल जी अगर नहीं बनते हैं, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो वापस भरतपुर का विकास रुक जाएगा? रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। अगर आगामी समय में और कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये विकास रुकेगा। जो बड़े बड़े काम है यहाँ, जो उन्होंने सोच रखे हैं, वो सारे काम अधूरे तो नहीं रहेंगे, शायद पूरे होंगे। लेकिन समय लग जाएगा। समय तो लगेगा थोड़ा। अब अगली सरकार की पता पर ही जन क्या करे क्या नहीं कहा। और बात करें कि अभी 22 तारीख को, पिछले कुछ दिन पहले ये भरतपुर जिले के अंदर हनुमान बेनीवाल जी आकर गए हैं जाट समाज के एक समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग करने के लिए। तो वो क्या आपको क्या लगता है कि वो जाट समुदाय के लोगों को आरक्षण दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे? कोई ना दिला पावे वो। जब हमारे भरतपुर में तो भैया महाराज साहब है, जब नहीं मने कर दी पहले कि हमें ना चाहिए, हम तो राजा हैं, फिर अब क्यों पीछे पड़े हुए हैं? वो दिलाएंगे तो फिर यही दिलाएंगे हमारे महाराज साहब जो होते हैं भरतपुर के। बाकी दूसरा तो कोई ना दिला सकेगा भरतपुर में, ये जो भी हमारी समझ से तो। जाट हनुमान बेनीवाल जी अपने आप को जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता बताते हैं और ये बहुत बताते हैं कि वो हम किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, न्याय योद्धा हैं। तो आपको उसके अनुसार नहीं लगता है कि वो यहाँ के जाट समाज के लोगों को आरक्षण दिला पाएंगे, या फिर भरतपुर जिले के अंदर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर ही बैठे? राजनीति रोटी सेक रहा हो भैया, उन्हें वो कुछ भी नहीं है। तब यहाँ आए हो तो उन्हें इन बातों से क्या मतलब? मुख्यमंत्री के खिलाफ हमारी संजना, जो मतलब संजना जी हैं सांसद जी, उनके बारे में गलत टिप्पणी, गलत भी बोल गया उनको यहाँ भरतपुर में, मतलब वो पुतला दहन भी किया लेडीजों ने, जाटक समुदाय के लोगों ने। गलत है। इतने बड़े नेता वैसे ही थोड़ी बन जाता है नेता। कभी गलत, बड़ा नेता कभी गलत शब्द नहीं बोले वो, अच्छे बोले वो। अब इन तरीका से अब शब्द बोल के वो गलत, अपने आप में ही भले ही समझ ले हम अच्छे नेता हैं, लेकिन ऐसा आदमी अच्छा है ना सके जो दूसरे के बारे में गलत सोचे, गलत बोले, गलत समझ रखे। हमारी समझते तो वो नेता बड़ा हो ही नहीं सकता। वो बहुत छोटा नेता है, हम तो उसे छोटा ही समझते हैं। बात करें यहाँ के महाराजा राजा विश्वेंद्र जी, उनके उनके लिए भरतपुर जिले की जो जनता है वो प्रजा समान है, वो यहाँ के राजा हैं और ये यहाँ की प्रजा है। लेकिन जब वो प्रजा आरक्षण की मांग कर रही थी, जाट समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो राजा विश्वेंद्र सिंह जी को मतलब हटा दिया सा गया है, उनको बुलाया ही नहीं गया आरक्षण के लिए। जैसे कि न्योता देने के लिए पीले चावल भेजे जाते हैं, वो पीले चावल भेजने के बजाय व्हाट्सएप ही कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल ही खुद ही जाट समाज के रूप में बड़ा चेहरा बनकर जाटों को आरक्षण दिला पाएंगे, या फिर वो अब यहाँ भरतपुर जिले के अंदर से महाराज विश्वेंद्र सिंह जी का नाम जो चल रहा है इतने दिनों से, उसको हटाकर अपना नाम आगे रखना चाह रहे हैं? ऐसी का सुना है यहाँ, अगर आरक्षण दिलाओ ना, तो महाराज साहब के बिना तो आरक्षण दिलाओ नामुमकिन है। हाँ, मिलके अगर दोनों दिला दें, मिल जाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी हैं, महाराज साहब हैं, महाराज साहब की मतलब सहमति थे, हनुमान बेनीवाल जी की सहमति थे, दोनों की सहमति थे, मिल जाए तो अच्छी बात है। हम तो यूँ करें, फायदा उठावे जनता। भरतपुर के जाट पिछड़े हुए हैं, बातें पर वो अच्छी आप बता रहे हो साथ मिल जाए, लेकिन वो साथ मिलने के बजाय उनको तो बुलाया ही नहीं उन्होंने आरक्षण में। ना वो तो अपने बुलाए आप तो को, फिर हनुमान बेनीवाल जी अपने आप को ही बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं। मुश्किल है। हमें लगना आ रहा जब महाराज साहब ना आए, इसी वजह से ना आए कि भरतपुर में हमारे में जो भी चल रही है महाराज साहब की चल रही है अब तक। और जब वो ही ना आए तो असंभव लग रहा हो जो हनुमान बेनीवाल दिला दे आरक्षण जाट समुदाय के लोगों को। और बात करें दूसरी की, जैसे ही हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर जिले के अंदर एंटर्ड होते हैं तो उन्होंने बैनर देखे, तो संजना जाटव जी के भी बैनर लग रहे थे।
तो उनके एक आदमी ने, पार्टी के आदमी ने, उन्होंने बताया कि संजना जाटव जी ने अपने पोस्टर छपवा रखे हैं। तो उसको ये बात वो बैनर देकर हनुमान बेनीवाल जी ने भरतपुर जिले की सांसद संजना जाटव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करी, उनके खिलाफ गालियों का प्रयोग करा। तो ये क्या एक सांसद के रूप में होना है और दूसरे सांसद के खिलाफ भाषा शैली का प्रयोग करना किस हद तक सही है? देखो सही ना है, ये गलत गलत है। एक माननीय सांसद है और दलित समाज से, इसका मतलब ये थोड़ी है जो गलत बोल जाओ, हनुमान बेनीवाल हो चाहे कोई भी हो, किसी को गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। और रही बात बोल गया, लेकिन यहाँ भी विरोध जताया काफी भरतपुर में, और उनका पुतला दहन भी किया जाटो समुदाय के लोगों ने। और उनकी छवि खराब है, मतलब आया इस तरह के कमेंटबाजी करी, गलत है किसी के भी। यूँ मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलेंगे ये ब्राह्मण है या नहीं है, ये भी कहा था। और बाकी शैलेश जी और जगत सिंह उस टाइम उस पर वहां से बैठे होकर चले गए थे, और ये गलत है कुल मिला के। और संजना यादव से भी उन्होंने यही गलत किया, कमेंट किया था, ये गलत बात है। जाट समुदाय की रैली के, जाट समुदाय के जब आरक्षण की मांग हो रही थी तो उसके अंदर बीजेपी विधायक भी मौजूद थे, संजना जाटव जी भी मौजूद थी। जैसे संजना जाटव जी को पता चला कि उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करा है, तो वो भी थोड़ी देर के अंदर वो उधर से चली गई थी। उसके बाद बात आती है हनुमान बेनीवाल जी जैसे ही आते हैं तो अपने भाषण के द्वारा वो बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि जो भजन लाल जी हैं वो भरतपुर जिले के भी नहीं है, राजस्थान के भी नहीं है, वो यूपी के हैं। और वो बोल रहे हैं कि वो तो मूर्खाधिराज है, मूर्खों के राजा हैं। जैसे ही वो ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने लगे, वो जो बीजेपी विधायक थे वो भी उठकर वहां से चले गए। तो आपको क्या लगता है कि जो जो लोग जाट समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग करने आए थे, उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी ने उनको भी भगाने का काम करा है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी उसके ऊपर? भाई जिस काम के लिए आए थे, आरक्षण की मांग करने आए थे हनुमान बेनीवाल जी, आरक्षण की बात करते, ना कि राजनीति थे। क्योंकि उसमें कांग्रेस नेता भी थे, बीजेपी नेता भी थे, सारे लोग इसीलिए इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो एक राजनीति का काम नहीं था, वो एक आरक्षण के काम के लिए आए थे जाट समुदाय के लिए। तो उन्होंने सिर्फ जाट समुदाय का ही मतलब बोलना चाहिए था आरक्षण के बारे में, ना कि राजनीति। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री के बारे में और संजना जाटव से, हालांकि कांग्रेस सांसद है संजना जाटव, उसके बारे में भी उन्होंने गलत बोला। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, गलत है। हम तो पहले भी कह चुके हैं, ये बात गलत है, ये अच्छा नेता हो ही नहीं सकता। वो अपने मन में कह ले हनुमान बेनीवाल में सबसे बड़ा नेता, लेकिन जो किसी से गलत बोले वो अच्छा नेता हो ही नहीं सकता हमारी नजर में। तो जैसे कि बताया कि हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के नेता हैं, उन्होंने लेकिन एक दलित समुदाय के लोगों के खिलाफ ये अभद्र टिप्पणियां करी है। वो न केवल वो संजना जाटव जी के लिए है, बल्कि पूरे दलित समाज के लिए है। तो क्या एक बड़े नेता को ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना उचित है? भाई वो तो सारे मतलब सांसद, चुनी हुई सांसद है, दलितों की भी, जाट समुदाय ने भी चुनी है, सारे लोगों ने, वो तो सबके बारे में ही किया उन्होंने गलत। उनसे किया तो हमारी मतलब चुनी हुई नेता सांसद है, तो मतलब ये सबके लिए ही टिप्पणी है। उन्होंने उनसे कहा तो पूरी जनता से, भरतपुर की जनता से, सारे लोगों से ही गलत टिप्पणी की है। ये तो उन्होंने अपनी नहीं, सारे लोगों की बेइज्जती की है। और बात करें कि हनुमान बेनीवाल जी ने अब तक जितने भी आंदोलन कर रहे हैं वो शांत हो गए, मतलब उनकी सरकार ने बातें तो सुनी, लेकिन वो जो आंदोलन अभी तक कर रहे हैं उनको अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मतलब जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मतलब वो ना तो उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हो? सरकार उनकी बातों को मानती नहीं है या फिर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर और जनता को भ्रमित कर कर ही चले जाते हैं? हाँ, जनता को भ्रमित ही हो रहा है भैया, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कछु ना है। ना तो इनको आरक्षण दिवा रहे, कोई आरक्षण ना मिले वारों, हमें तो लगे ना मिल जाए भैया। बाकी बात है, देखो अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मिलना तय नहीं है, मुश्किल बात है। दिलाएगा तो ये भरतपुर के जो राजा महाराजा है, इन्होंने ही मना किया था। अगर ये दिला दें तो अच्छी बात है, यही दिला सकते। क्या लगता है कि आपको हनुमान बेनीवाल जी इस शैली के साथ आगे सरकार के राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? जिस प्रकार से वो जिस भाषा शैली से उन्होंने दलित समाज के लोगों की भावनाओं के साथ वो भाषा का प्रयोग करा है,
और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषण के अंदर ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है, तो क्या लगता है कि आपको राजस्थान के अंदर आगामी समय में वो अपनी सरकार बना पाएंगे, नहीं बना कौन हनुमान वाली बात? कब नहीं यार, कभी जिंदगी में ना बने, कभी नहीं बने, हमारी गारंटी पाएंगे? धन्यवाद दोस्तों, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने है। रहें छोटी छोटी ये मेरे तो चैनल पे। जब तक के लिए धन्यवाद।